नवी मुंबई के उरण इलाके में एक 20 साल की लड़की की हत्या का मामला आया है और बताया जा रहा है कि उस लड़की की बेदर्दी से चाकू से मारकर हत्या की गई है। ये एक प्रकार की लव जिहाद की जितनी भी घटनाएं होती है, जितने हमारी बहन की, हमारी लड़की की जिस प्रकार से हत्या की है, उसका इसी प्रकार से तो मैं न्यायालय से प्रार्थना करूंगा, सरकार से महेश बालजी और मैं प्रार्थना करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द ही फांसी। नवी मुंबई में 20 साल की यश्री शिंदे की जिस तरह हत्या की गई, उसकी कहानी जानकर आप सन्न रह जाएंगे। यशश्री की हत्या का आरोप दाऊद शेख पर लगा है। दाऊद शेख को यशश्री का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। 25 जुलाई को यशश्री दोस्त से मिलने की बात कहकर घर से निकली थी। वापस नहीं लौटने पर परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 27 जुलाई को रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में यशश्री का शव बेहद खराब हालत में मिला। यशश्री की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। यशश्री की कॉल डिटेल में दाऊद का नाम सामने आया है। पुलिस की कई टीमें दाऊद शेख की तलाश में छापेमारी कर रही हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। सवाल यह है कि आखिर दाऊद ने यशश्री को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। 48 घंटे होने को आए थे और नवी मुंबई के पास उरण की रहने वाली 20 साल की यशश्री का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। और फिर 27 जुलाई की रात 2 बजे पुलिस के पास एक फोन आया। फोन पर जो बताया गया उसके मुताबिक पुलिस फौरन रायगढ़ जिले में आने वाले उरण रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद इन झाड़ियों के पास पहुंची और झाड़ी में जो मिला उसे देखकर पुलिस भी दहल गई और जिसने सुना वो सुन्न पड़ गया। इन झाड़ियों में 20 साल की यशश्री शिंदे की लाश मिली थी, जिसकी सिर्फ हत्या नहीं हुई थी बल्कि उसे हर तरह का टॉर्चर देकर मौत के घाट उतारा गया था। जानकारी के मुताबिक यशश्री के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। यशश्री की चाकुओं से गोद कर हत्या की गई थी। यशश्री के चेहरे को पहचाना न जा सके, इसके लिए उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था। और इससे भी ज्यादा विभत्स बात यह है कि यशश्री के प्राइवेट पार्ट्स पर भी चाकू से वार किए गए थे। फिर से उसके साथ छेड़खानी की, तभी उसके पापा ने बोला उसको, मतलब पुलिस स्टेशन में पहले तो ये हो गया है ना, फिर भी वो मतलब ये नहीं करता था, वो उनको बताती थी सब। इतनी खौफनाक वारदात के बाद पहला सवाल जहन में ये आता है कि 20 साल की लड़की को इतनी बेदर्दी से आखिर क्यों मारा गया? मारने वाला वो जल्लाद कौन है? आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस शख्स का नाम दाऊद शेख है, जिसकी तलाश में पुलिस महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक की खाक छान रही है। मैं इस वक्त उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ, उसी जगह पे जहाँ पर उसका शव मिला है। ये तस्वीर आप देखिए कि ये वो जगह है, ये झाड़ी है जहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि इसी के पीछे वो डेड बॉडी यहाँ पर पुलिस ने बरामद की है। ये जगह कौन सी है मैं आपको बताता हूँ कि नवी मुंबई में ये उरण रेलवे स्टेशन, मैं आपको दिखाऊं कि ये उरण रेलवे स्टेशन मेरे सामने दिख रहा है और जो ये रोड आ रही है यह है उरण पनवेल रोड और यहीं पर ये वारदात हुई है। बताया जाता है कि 20 साल की लड़की उरण की रहने वाली है और बृहस्पतिवार के दिन से जो है वो गायब थी। दाऊद शेख पर यशश्री की बेरहमी से हत्या का आरोप लगा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे थे और हत्या के पीछे किरीट ने लव जिहाद को वजह बताया है। लव जिहाद की जितनी भी घटनाएं होती है, प्रेम करना उसके ऊपर हमारी कोई बात नहीं है,
लेकिन प्रेम का नाटक करना, उनको फंसाना, उनको भगाना, एक्सप्लॉइट करना और फिर छोड़ देना, और अगर वो लड़की जिद करती है तो उनकी हत्या करना, ये लव जिहाद के खिलाफ जल्द से जल्द एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कानून सरकार ने लाना चाहिए। यशश्री की हत्या के खिलाफ इलाके में बेहद गुस्सा है। उसके पोस्टरों के साथ आरोपी के लिए फांसी की मांग की जा रही है। मैं उरण शहर में हूँ और जहाँ से वो लड़की ताल्लुक़ रखती थी, आप देखिए कि तस्वीरें की उसकी जो है जो डेड बॉडी है यहाँ पर अभी लाई गई है। उसके फैमिली के लोग किस तरह से यहाँ पर परेशान है, पूरा जो उरण शहर है वो यहाँ पर जो है उमड़ पड़ा है, क्योंकि जो ये हत्या हुई है ये बहुत ही दर्दनाक है और पूरा शहर जो है उसकी जो है जो शव यात्रा है यहाँ पर, जिसे जो है सरकारी अस्पताल जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं। दाऊद शेख के नाम पर इलाके के लोगों में कितना गुस्सा है वो इनके बयानों से सुनिए। वो जो लड़का है दाऊद शेख, उसको हमारे पास लाके दे दो, बस इतना ही। वो हम पब्लिक करेंगे जो उसके साथ करना है, क्योंकि उसने परमिशन नहीं ली थी हमारी लड़की के साथ ऐसा करने की। ठीक है, हम लोग भी परमिशन नहीं ले रहे कि उसके साथ हम क्या करेंगे वो हम करेंगे। फिर जिसको जो करना है वो करो। हमारे सिर्फ एक ही विनती है पुलिस से भी और सबसे कि वो हमारे पास दो, सिर्फ हमारे पास दो और कुछ नहीं, हमारे पास दो। हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं पता नहीं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे पता नहीं, पर हमारे साथ ये दो नहीं छोड़ेंगे। लोग दाऊद शेख को उनके हाथ में सौंपने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दाऊद घटना के बाद से फरार है और उसका कोई सुराग अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि उसे बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा। डेवलपमेंट बहुत ही पॉजिटिव है उसके बारे में और एक दो दिन में सब चीजें क्लियर हो जाएगी। आरोपी हिरासत में लिया जाएगा, तब आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता दिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या दाऊद यशश्री से एक तरफा प्यार करता था? क्या दाऊद यशश्री को ब्लैकमेल कर रहा था? क्या दाऊद यशश्री को फोन पर धमकाया करता था? दरअसल यशश्री हत्याकांड की कहानी बेहद उलझी हुई है और इसे समझने के लिए 6 साल पीछे यानी साल 2018 में चलना होगा। साल 2018 जब यशश्री की उम्र महज 14-15 साल थी। 2018 में कर्नाटक का रहने वाला दाऊद शेख नौकरी के लिए मुंबई की तरफ आया था। इस तस्वीर को देखिए जिसमें दाऊद शेख ड्राइवर की ड्रेस में दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि दाऊद ड्राइवर की नौकरी करता था और इसी दौरान उसने यशश्री को देखा। उससे दोस्ती के लिए हाथ पैर मारने लगा। यशश्री उस वक्त नाबालिग थी। यशश्री के परिवार के मुताबिक दाऊद शेख उससे छेड़खानी करता था। वो छेड़छानी कर रहा था, लड़की को ज्यादा तकलीफ दे रहा था, परेशानी, इसलिए उसके ऊपर उसको यूज किया था। यशश्री 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। माता पिता ने परेशान होकर पुलिस का दरवाजा खटखटाया। दाऊद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। यशश्री के यौन शोषण के मामले में दाऊद शेख को जेल जाना पड़ा था। 2019 के ऊपर उसने हमने पॉक्सो किया था रजिस्टर। क्या हुआ था उस वक्त? वो छेड़छानी कर रहा था, लड़की को ज्यादा तकलीफ दे रहा था, परेशानी, इसलिए उसके ऊपर पॉक्सो रजिस्टर किया था। जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए और इसके आगे जो हमारी लड़कियां बहनें हैं उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। लड़की के रिश्तेदार के मुताबिक दाऊद शेख मूल रूप से कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला था, इसलिए जेल से रिहा होने के बाद दाऊद वापस कर्नाटक लौट गया था। लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ था। पाँच साल बीत चुके थे। यशश्री का बीकॉम पूरा हो चुका था और वो परिवार की मदद के लिए नौकरी करने लगी थी। यशश्री एक निजी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रही थी। और फिर इतने सालों बाद एक बार फिर दाऊद ने यशश्री को
फोन किया। लेकिन ये बात एक पहेली बनी हुई है कि दाऊद शेख ने दोबारा यशश्री से संपर्क कैसे साधा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद ने फिर से एक बार यशश्री को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। दाऊद मुंबई कब आया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। 25 जुलाई को यशश्री ने जॉब से छुट्टी ली थी। सुबह करीब 10:30 बजे यशश्री दोस्त से मिलने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। बेटी को घर वालों ने बार बार फोन किया, लेकिन घंटी जाती रही और फोन नहीं उठा। ये वही इमारत है यहाँ पर जहाँ पर जो है यशश्री और उसका पूरा परिवार यहाँ पर रहता था, और यहीं से वो लड़की जो है निकली हुई थी। जो है उस दिन छुट्टी थी। बताया जा रहा है कि जिस दिन वो घर से निकली थी वो घर पर जो है उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, और जब शाम को उसके पिता यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि यशश्री कहाँ है, तो उसके घर वालों ने बताया कि वो अपनी सहेली के साथ गई है। 10:30 बजे घर से सहेली के इधर गई, वो वापस नहीं आई वो। और फिर उसके मम्मी ने बताया कि वो सहेली के घर पे है तो आ जाएगी। फिर उसने उसके फ्रेंड को हेल्प के लिए कॉल किया था 3 बजे, तो उसके फ्रेंड ने फिर हमको कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने हमको 7 बजे कांटेक्ट किया। फिर हमने जाके उधर मिसिंग उसके कंप्लेंट दे दी। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और 27 जुलाई की रात उरण रेलवे स्टेशन के पास की इन झाड़ियों में छत विछत हालत में यशश्री का शव बरामद किया गया था। हादसा हुआ है मेरी बहन के साथ, ये कोई भी लड़की के साथ नहीं हो, यही विनती है और सरकार से यही विनती है कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसका ऐसा हल किया जाए, बाद में किसी भी ऐसी लड़की पर होना नहीं चाहिए। देखिए, अब यहाँ कुछ सवाल है। पहला सवाल ये कि क्या दाऊद शेख ने यशश्री से बदला लेने के लिए खूनी साजिश रची थी? दूसरा सवाल ये कि क्या वो यशश्री को मारने की प्लानिंग के साथ ही कर्नाटक से महाराष्ट्र आया था? घटना वाले दिन दाऊद शेख की लोकेशन भी नवी मुंबई के पास उरण में मिली थी, और घटना के दिन से ही दाऊद शेख का फोन लगातार बंद आ रहा है। सवाल यह भी है कि यशश्री के साथ वारदात को अंजाम कहां दिया गया? जिस जगह पर यशश्री की बॉडी मिली है उसके एक तरफ देखेंगे तो सिर्फ सुनसान इलाका दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि अपराध को अंजाम देने के लिए इसे क्यों चुना गया, लेकिन जब इसके दूसरे हिस्से पर देखेंगे तो हैरानी होगी, क्योंकि ये उरण को पनवेल से जोड़ने वाली बेहद चलती फिरती सड़क है। सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, बावजूद इसके किसी ने कुछ नहीं देखा। अब सवाल ये है कि क्या उरण के पास इन झाड़ियों में ही यशश्री की हत्या की गई, या फिर हत्या के बाद यशश्री के शव को यहाँ फेंक दिया गया था। जानकारी के मुताबिक यशश्री की लाश पर कुत्तों के नोचने के निशान भी मिले हैं। मुमकिन है कि शव काफी देर के बाद पुलिस ने बरामद किया। टेक्निकल एनालिसिस चल रहा है और जो हमारा प्रोफेशनल वर्क होता है इन्वेस्टिगेशन का वो चालू है ऑलरेडी। टीम ऑलरेडी अलग अलग लोकेशंस पे है, बट वो लोकेशंस एग्जैक्टली कौन से है क्या है मैं अभी रिवील नहीं कर सकता यहाँ पे। जो भी हमारा एनालिसिस चल रहा है वो भी मैं आपको सब होने के बाद। एबीपी न्यूज संवाददाता राजेश त्रिपाठी नवी मुंबई के पास रायगढ़ के उरण में पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद थे। यहाँ हमें लड़की के रिश्तेदारों ने बताया कि दाऊद शेख पहले इसी इलाके में रहता था। हम दाऊद शेख के उस घर तक पहुँचे जहाँ वो 5 साल पहले रहा करता था। उरण की जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये वो जगह झोपड़पट्टी एरिया बताया जाता है कि 5 साल पहले जो आरोपी है दाऊद, जिसका नाम बताया जाता है, वो यहीं पर रहता था, किराए के मकान में रहता था, लेकिन फिलहाल वो अभी यहाँ पर नहीं है। ये जगह कहाँ पर है मैं आपको बताऊं कि उरण का ये जो शमशान भूमि है, आपको बगल में मैं दिखाऊं कि ये जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, और मृतक यशश्री लड़की का भी यहीं पर अंतिम संस्कार हुआ था, और उसके बगल में ये जो है झोपड़पट्टी इलाका है। जी, ये दाऊद यहाँ पे कभी रहा है क्या जिसको ढूंढा जा रहा है? इसके पहला ये जो रहता था, इसके पहला इधर के वो नवीन सेवा पर रहता था भाड़े से। उसके बाद में इधर आया, एक झोपड़ा उसने भाड़े से लिया था 5-6 साल के पहला। उसके बाद में उधर हो गया, इधर उधर में एक्सीडेंट उसका,
उसके बाद में उसका पिताजी भी इधर चला गया, वो गया कर्नाटक में। फिर ये इंदिरा नगर का और वो दाऊद का कुछ संबंध नहीं है। तो मुसलमान के झगड़े वही लोग लगा रहे हैं हमारे में कभी हम एकता है, हमारे यहाँ सब है, हर बहुत जात के लोग रहते हैं। ये बाहर वाले आके हमारे साथ में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? और इधर किधर झगड़े लगा रहे हैं हमारी ये मांग है, हमारे को इधर से उसका कोई संबंध नहीं है। और इधर जो बाहर के लोग आते हैं तुम कुछ भी करो, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। फांसी दो उसको, 4 जन में सब माहौल में जमा करो और उसको जो सजा देनी के वो फांसी से ज्यादा सजा होगी तब भी चलेगी। हम दरअसल पॉक्सो में जेल जाने के बाद दाऊद शेख कभी इस इलाके में वापस लौटा ही नहीं। लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद दाऊद जब बाहर निकला तो सीधे कर्नाटक चला गया। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि साल 2019 में पॉक्सो मामले में जेल जाने के करीब 45 दिन बाद ही दाऊद शेख जेल से बाहर आ गया, यानी 45 दिन बाद ही वो कर्नाटक चला गया। दाऊद शेख इन 5 सालों में क्या किया? दाऊद शेख कब और कैसे यशश्री के संपर्क में आ गया? तो दाऊद शेख को गिरफ्तार करना मुंबई पुलिस के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती है। पुलिस की टीमें दाऊद की तलाश में छापेमारी भी कर रही हैं। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठेगा।